हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खंडकाव्य तुमुल के विषय में। खंडकाव्य हम तुमुल पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी विषय में। और ये वीडियो यानी ये खंडकाव्य जालौन, बदायूं, बिजनौर, वाराणसी और इटावा जिलों के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में हर बार 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा की तैयारी से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर देखें। निश्चित तौर पर आपको बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 बेहतर तैयारी के लिए दमदार कंटेंट, दमदार वीडियो मिलेंगे। इन सभी वीडियो को आप देखिए और बेहतर तैयारी अपनी जारी रखिए। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो आप देखिएगा 1 से 2 बार। और मैं हमेशा कहता हूँ रटने की अपेक्षा समझने का प्रयास करिएगा। और खंडकाव्य तुमुल इसको मैं कहानी के तौर पर आपको बताऊँगा और निश्चित तौर पर आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। यहाँ से आपकी परीक्षा में 3 नंबर के प्रश्न, 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तुमुल खंडकाव्य की कथावस्तु, कथानक, कथासार अपने शब्दों में लिखिए। तुमुल खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर तुमुल खंडकाव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। हम पहले देखेंगे कथासार, कथानक या कथावस्तु। यहाँ पर कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है अपने शब्दों में लिखने के लिए, अपने शब्दों में संक्षेप में लिखने के लिए, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम देखेंगे तुमुल खंडकाव्य का कथानक। यहाँ से 3 सर्ग हैं, 6वां सर्ग, 9वां सर्ग और 12वां सर्ग। ये 3 सर्ग से ज़्यादातर प्रश्न बनते आए हैं, तो हम इन तीनों को ही पढ़ेंगे। और कहानी के तौर पर आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप लिख लेंगे परीक्षा में। यहाँ पर हम 6वां सर्ग देखेंगे, मेघनाथ प्रतिज्ञा। इसमें क्या होता है, मेघनाथ सिंह की तरह गरजता हुआ युद्ध में विजय प्राप्त की प्रतिज्ञा करता है। उसकी गर्जना से रावण का स्वर्ग महल भी हिल जाता है। मेघनाथ ने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण की शक्ति को चुनौती दूंगा और लंका को कष्ट में पड़ने से पहले ही बचा लूंगा। हे पिता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अवश्य ही विजय को प्राप्त करूंगा। यदि युद्ध में विजय ना हुआ तो फिर कभी भी युद्ध में जीवन भर नहीं जाऊंगा। ये मेघनाथ की प्रतिज्ञा थी। इसको आप समझ लेंगे तो प्रतिज्ञा, मेघनाथ प्रतिज्ञा को आराम से लिख सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो 9वां सर्ग है, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध। इसमें क्या होता है, तुमुल खंडकाव्य की कथा लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध से संबंधित है। लक्ष्मण इस काव्य का नायक है। अंत में विजय लक्ष्मण की ही होती है, किंतु लक्ष्मण की विजय की अपेक्षा मेघनाथ की पराजय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विभीषण ने सूचना दी कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा है और यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो राम की जीत नहीं हो सकती। इसलिए यही उचित है कि यज्ञ करते हुए मेघनाथ पर आक्रमण करके उसके यज्ञ को खंडित कर दिया जाए। विभीषण के तर्क को उचित समझकर लक्ष्मण ने युद्ध में जाने के लिए अनुमति मांगी। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा की, मैं आज मेघनाथ का वध करके ही लौटूंगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल रहा तो भविष्य में कभी धनुष धारण नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा करके लक्ष्मण पूरे दल बल के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां मेघनाथ यज्ञ कर रहा था। लक्ष्मण ने विष बाणों की वर्षा की। पुरोहितों को बाण लगा, रक्त की धारा बह चली। रक्त यज्ञ की अग्नि में हवन होने लगा। मेघनाथ ने लक्ष्मण को देखा। उसके हृदय में तिरस्कार की भावना थी, तथापि वह आहुति देता रहा। वानरों की वाण वर्षा से पुरोहित, यजमान आदि मारे गए। कुछ ही समय में सब राक्षसों का संहार हो गया, यानी सब राक्षस जो थे मारे गए। केवल बच गए थे अब मेघनाथ। तो मेघनाथ ने लक्ष्मण को धिक्कारा। धिक्कार है तुम्हारी वीरता को। युद्ध में मुझसे पराजित होकर अपना अब छल कपट से वीर के प्राण लेना चाहते हो। यह अनीति और अधर्म करके तुमने रघुकुल को कलंकित किया है। और उसके बाद यहाँ पर 12वां सर्ग हो जाएगा, राम विलाप और सौमित्र का उपचार। यहाँ पर क्या होता है, लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम विलाप करने लगे और कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम्हारी ऐसी दशा से मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे धनुर्धर, तुम धनुष हाथ में लेकर फिर उठो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राम की ऐसी करुण अवस्था को देखकर हनुमान जी
को सुसेन जो वैद्य थे उनको लाने के लिए आदेश दिया गया। हनुमान जी क्षण भर में सुसेन वैद्य को ले आए। सुसेन वैद्य ने कहा, सजीवन बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती। सजीवन बूटी लाने का कार्य हनुमान जी ने ही किया। सजीवन बूटी के उपयोग से लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो गई और पुनः वानर सेना प्रसन्न हो उठी। मुझे लगता है आप सभी लोगों ने रामायण देखा होगा और इस कहानी को आसानी से समझ सकते हैं। और हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। हम शुरुआत करेंगे सौंदर्य से। तो यहाँ पर क्या होगा, लक्ष्मण सौंदर्य के निधान हैं, शिशु रूप में समुद्र मंथन से मिले श्रेष्ठ रत्न के समान हैं। ये बचपन से ही प्रियदर्शी और मृदुभाषी हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, शील। इसमें क्या होगा, शील लक्ष्मण जो हैं शील संबंधी गुणों के स्वामी हैं, वे सिखलाए गए नहीं हैं। उनके हृदय में दया का वास पहले से ही था। यही दया उन्हें युद्ध क्षेत्र में मेघनाथ पर आक्रमण करने से पूर्ण क्षण भर के लिए संकुचित कर देती है। मेघनाथ के वध के समय भी उन्हें कुछ देर के लिए यही दया रोक कर रखती है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे शक्ति। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लक्ष्मण के शील यहाँ पर हम देख चुके हैं। यहाँ पर लिखेंगे लक्ष्मण के शक्ति। लक्ष्मण जो हैं बचपन से ही शक्तिशाली हैं और तेज धनुर्धर हैं। वे भाइयों सहित धनुर्विद्या और 64 कलाओं के स्वामी हैं। जिससे भी लक्ष्मण ने टक्कर लिया, लक्ष्मण हर बार विजयी हुए। ये हो जाएगा लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी मेघनाथ का चरित्र चित्रण। इसमें क्या आप लिखेंगे, मेघनाथ का चरित्र चित्रण दृढ़ प्रतिज्ञ। इसमें आप लिखेंगे मेघनाथ अपने पिता की आज्ञा से देवदल से युद्ध करने की प्रतिज्ञा करता है। वह अपनी प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ संकल्प होकर कहता है, संग्राम में यदि मैं विजयी नहीं बनूंगा तो युद्ध का फिर नाम कदापि लूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है दूसरा पॉइंट, प्रभावशाली व्यक्तित्व। मेघनाथ का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली है। मेघनाथ का जो व्यक्तित्व है अत्यंत प्रभावशाली है। उसके विशाल ललाट पर इतना तेज है कि उससे सभा में उजाला हो जाता है तथा सब गंभीर हो जाते हैं। यही नहीं, युद्धभूमि में उसके शत्रु लक्ष्मण भी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। और उसके बाद अंतिम पॉइंट आएगा वीर एवं पराक्रमी। इसमें आप क्या लिखेंगे, मेघनाथ जो हैं अत्यंत वीर और पराक्रमी हैं। रावण को उसकी वीरता पर पूरा भरोसा है। मेघनाथ की शक्ति पर विश्वास रखते हुए रावण कहते हैं, हे तात तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, घमासान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कहानी के तौर पर आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो निश्चित तौर पर आप बोर्ड परीक्षा में आप लिख सकते हैं आसानी से अपने शब्दों में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और शेयर करना आपकी मर्जी पर है। अच्छा लगे तो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।